इस समय ये सामने CRO ऑफिस है और ये सामने ARP काउंटर है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग की थी उसकी पर्ची हम लोगों को दिखाना पड़ेगा और फिर हमारे मोबाइल पर 15 मिनट के बाद में मैसेज आएगा। तो हम लोग चल रहे हैं वहाँ पे ARP काउंटर पे और पूछते हैं, जानकारी लेते हैं। ये CRO ऑफिस के अंदर ही ARP काउंटर बना हुआ है और यहाँ पे बुकिंग वगैरह होता है। तो ये हम लोग चल रहे हैं अंदर। अकोमोडेशन का हम लोग का 18 बजे का समय था, हम लोग 10 मिनट पहले हैं और देखते हैं कि कैसे बुकिंग कन्फर्मेशन होता है या क्या होता है। यहाँ पर स्कैन करने के बाद बताया गया कि 15 मिनट का इंतज़ार करिए। अगर कमरे के विवरण के बारे में नहीं आता है तो फिर से संपर्क करें। हम लोगों ने ARP काउंटर पर स्कैनिंग करा लिया है और हम लोगों को ये बताया गया है कि 15 मिनट के अंदर में जिस भी मोबाइल नंबर से हमने बुकिंग कराई थी उस पर मैसेज आएगा। अगर नहीं आता है तो फिर से यहाँ पे हम लोग को संपर्क करना है। कुल मिला जुला के आप लोग को जानकारी ये देनी है कि आप जब भी यहाँ आए ऑनलाइन रूम की बुकिंग करके अवश्य आएँ, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि काफ़ी भीड़ है यहाँ पर और रूम ना मिलने पर परिवार देखिए ऐसे आपको रहना पड़ सकता है। तो इसलिए आप ऑनलाइन बुक करके आएँ। तो फाइनली 15 मिनट के अंदर में हम लोगों का रूम का मैसेज आ गया है और बिल्कुल पास ही में 200 मीटर पे हम लोगों को रूम मिल गया है। काष्ठभवन गेस्ट हाउस मिला हुआ है। तो चलते हैं वहाँ के रूम का हम लोग रिव्यू करेंगे कि कैसा रूम है। तो 2 घंटे का समय मिलता है और हम लोग बिल्कुल पास ही में हैं, तो बस पहुँच ही रहे हैं। फाइनली हम लोग काष्ठभवन रेस्ट हाउस पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हम लोगों को जो पर्ची थी इसको स्कैन करवाना पड़ेगा और फिर देखते हैं रूम क्या रिव्यू करते हैं हम लोग। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग जा रहे हैं, वहाँ से बुकिंग का कंफर्मेशन है। मुझे जो रूम मिला हुआ है वो 247 मिला हुआ है और मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। ये रूम खुलते ही सामने 2 बेड का रूम पड़ा हुआ है और यहाँ पे सामान वामान रख सकते हैं आप लाके अपना। 2 कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं और फिर इधर वेस्टर्न टॉयलेट भी है और साथ में इंडियन टॉयलेट भी है। तो ये 1000 रुपये वाला रूम है जिसको हम लोगों ने बुकिंग किया था। जैसे ही हम लोग स्कैनिंग कराएं उसके बाद हम लोगों को इस टाइप का पर्ची दिया गया। 24 घंटे में रूम खाली करना रहेगा। अगर उससे ऊपर आप करते हैं तो जो भी आपकी कास्ट डिपॉजिट है वो आपको वापस नहीं की जाएगी। यहाँ पर अंदर में खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हैं। चाय 40 रुपये का है जो कि बाहर में 10 रुपये मिलता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग चाय बाहर से पीजिए और टेस्ट भी वही है, कोई एक्स्ट्रा टेस्ट ऐसा नहीं है कि जिसको मैं रिकमेंड करूँ कि आप लोग यहाँ पीजिए। जब भी आप तिरुपति आए और तो ऊपर में 300 वाला स्पेशल दर्शन टिकट लेना ना भूलें। साथ ही साथ तिरुमाला की भी बुकिंग अवश्य रखें जिससे कि आपको दर्शन करने में कोई कठिनाई न हो। अगर आप नहीं लेके आते हैं तो आप 2 दिन एक्स्ट्रा लेकर तिरुपति आएँ और कठिनाइयों का सामना करने के लिए भी तैयार रहें। अगर आपकी ट्रेन गुडूर स्टेशन भी पड़ता है, वहाँ से भी आप बस के द्वारा आ सकते हैं। हम लोग एक्चुअली कांचीपुरम आए थे और कांचीपुरम से हम लोगों ने बस के द्वारा तिरुपति तक यात्रा की और नीचे में हम लोगों ने हॉलीडे होम ले रखा था, वहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने तिरुमाला में भी बुकिंग करा रखी थी ऑनलाइन। उसके बाद से फिर हम लोगों ने 300 रुपये वाली बुकिंग भी करा रखी है। तो हम लोग पूरी तैयारी के साथ तिरुपति आए हुए हैं घूमने के लिए। हम लोगों को जो बुकिंग मिला हुआ है वो 8 बजे का मिला हुआ है और ATC सर्किल पे हम लोगों को रिपोर्ट करना है। वहाँ से फिर हम लोगों को अंदर भेजा जाएगा और जितना टाइमिंग लगेगा उसके बारे में मैं बताऊंगा। दर्शन करने के बाद कैसा अनुभव होता है उसका भी मैं रिव्यू करके आपको बताऊंगा। लगभग 24 घंटे होने को है और यहाँ पर तिरुमाला में एक ही नियम है कि अगर 24 घंटे हो जाता है तो आपको डबल चार्ज देना। तो हम लोगों ने पीछे काउंटर है, यहाँ पे हम लोगों ने अपना पर्ची दे दिया, चाबी दे दी रूम की और हमें बताया गया है कि 2 से 3 दिनों में जो कास्ट डिपॉजिट का पैसा होता है वो आ जाएगा। अगर 24 घंटे से देरी होता है तो जो कास्ट डिपॉजिट की मनी होती है वो जब्त हो जाती है। तो ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई रूम के बारे में।